आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इस शख्सियत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माँ से मोहब्बत का ऐसा अंदाज अपनाया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माँ की जूती बचपन में मार पड़ती थी, अब माँ की जूती चल गई है। पूरी दुनिया में माँ की जूती ने मशहूर कर दिया है। मुशीर भी रहा हूँ वज़ीर आला का 2 दफ़ा। इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, शोहरत नहीं मिली जितनी माँ की जूती ने दिलवा दी है कि माँ होती फॉर्चूनर में बैठती, उसको हज करवाता, उम्रा करवाता। 2 दफ़ा मुशीर बना हूँ। जब मुशीर बन के गया तो माँ को की कब्र को लिपट गया, जाके रोया कि माँ शहबाज साहब ने मुझे बना दिया। शहबाज शरीफ को माँ ने फ़ोन भी करा और कहा वे शहबाज शरीफ वे मेरे बाल ਨੂੰ कोई हया शर्म करें कोई इन कोई चपड़ासी च बनावे और मैनू बुलाया शहबाज साहब, पर वो नोटिफिकेशन करते करते ना 1.5 महीना लग गया। तो इतनी देर मेरी माँ मर गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अलवानी आपकी खिदमत पे हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इस शख्सियत की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। माँ से मोहब्बत का ऐसा अंदाज अपनाया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इनके आजकल चर्चे हैं। माँ से मोहब्बत का अंदाज़ कुछ यूँ था कि अपनी ही माँ की जूती जो है अपनी फॉर्चूनर गाड़ी में रख कर चूम रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शुक्रिया ज़ीशान भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। शफ़क़त सरपाना साहब, यकीनन आपकी वीडियो देखकर हर शख्स जो है ना वो झूम उठा है। माँ से मोहब्बत का कुछ इस तरह अंदाज़ था। ये बताइए कि ये मामला हुआ कैसे, वीडियो कैसे वायरल हुई और बनाई किसने? अभी जिस जगह पे आप बैठे हैं इसी जगह पे मेरी गाड़ी खड़ी थी और ये साथ ही फ्रूट वाला है रज़ाक। तो इसने कहा जी आपने सिविक से फॉर्चूनर ले ली है तो कभी हमें भी इसमें बिठा दे। तो मैंने कहा आ जाए, फ्रंट सीट पे बैठ गया। उसने डैशबोर्ड खोला गाड़ी का तो इसमें ना जूती का पाँव नज़र आया। तो कहता है ये जूती किसकी है? तो मैंने उठाई और चूम के उनको बताया कि ये मेरी माँ की जूती है और मैंने बरकत के लिए और माँ के पाँव के पसीने की खुशबू आती है इसलिए रखी हुई है, मुझे दिली सुकून मिलता है। तो उसने मेरी ना मोबाइल लेके मेरी मूवी बनाना शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तो उसने मूवी बनाई और हम दोनों ने बैठ के, कोई मंसूबा नहीं, हमने टिकटॉक मैं बनाता हूँ और टिकटॉक काफ़ी 2-3 साल से चला रहा हूँ। तो मैंने ना टिकटॉक पे डाल दी और रातों रात ही 23 लाख लोगों ने देख ली, रातों रात ही मेरे ही पेज पे। तो सुबह मुझे फ़ोन आना शुरू हो गए सोशल मीडिया से भी, इंग्लैंड से, यूरोप से, कनाडा से, बांग्लादेश से, इंडिया से लोगों ने। मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा माँ की जूती बचपन में मार पड़ती थी, अब माँ की जूती चल गई है। पूरी दुनिया में माँ की जूती ने मशहूर कर दिया है। मुशीर भी रहा हूँ वज़ीर आला का 2 दफ़ा। इतनी तरक्की, इतनी कामयाबी, शोहरत नहीं मिली जितनी माँ की जूती ने दिलवा दी है। अच्छा शफ़क़त सरपाना साहब, मुझे बताया कि अपनी माँ की जूती इस गाड़ी में रखने का क्या मकसद था? देखिए जी, मेरी माँ की जब वफ़ात हुई है 12 साल पहले 2011 में 16 फरवरी को मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ। तो वालदा की ये जूती थी, हमने उतारी। जब उनकी वफ़ात हुई तो ये जूती मैंने अपने पास रख ली। एक मेरे बेड के पड़ी है सराहने, सुबह उठता हूँ देखता हूँ, शाम को देखता हूँ, देखता ही रहता हूँ क्योंकि बेड में मेरे पड़ी है। और एक जो पहले जितनी 2-3 गाड़ियाँ रही हैं उनमें भी ये जूती रही है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 12 साल से ना ये मेरे पास है। ये तला इसलिए उतर गया है इसका कि ये ना जो गाड़ी आई ना तो पीछे रखता था मैं करोला में, सिविक में जूती जो पीछे नहीं जगह बनी होती पिछली सीट के, तो वो धूप लग लग के ना इनके तले उतर गए दोनों के। 12 साल हो गए ना। हाँ, तो ये 12 साल से गाड़ी, फिर अब मैंने कहा अब इसका ये तला ख़राब हो रहा है तो ये इसको धूप पे नहीं रखते, इसको अब मैं डैशबोर्ड में रखता हूँ। इधर ज़रा थोड़ी ठंडक भी होती है एसी की। और ये माँ की जूती, उधर भी ठंडक होती है, इधर आपके दिल को। मैं कहता हूँ मुझे सुकून, जब भी मैं परेशान होता हूँ माँ की कब्र पे भागता हूँ, जाके लिपट जाता हूँ, दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी कबूल कर देता है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं तुर्की, बेगम तुर्की रहती है, ठीक है, गाँव में कोठी बनाई है, इधर घर है, 2 गाड़ियाँ हैं माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। कोठी LD1 में बना रहा हूँ घर अपना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टैक्स पेयर बंदा हूँ।
करोड़ 1.5 करोड़ टैक्स दिया साल का, और कारोबार करता हूँ, ठेकेदार हूँ, सड़कें बनाता हूँ। शफकत सर, पान साहब मुझे बताएं कि वो कोई वक्त था कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अपने घर के लिए पैसे नहीं थे, वो क्या कहानी है? वो मैं आपको बताऊं, बड़े लोगों ने मुझे गलत कमेंट्स भी किए हैं कि ये नून लीग का कमाल है, ये मुशीरी का कमाल है। अगर नून लीग और मुशीरी का कमाल हो तो 4 साल तो पीटीआई की हुकूमत रही है ना। 5 मरले की झुग्गी में रह रहा हूँ, वहाँ कहाँ चुंगी अमर सिद्धू, बैंक स्टाफ, फजल हक कॉलोनी मेरी रिहाइश है। बेटा बात ये है कि मैं ख़ानदानी बंदा हूँ, जट फैमिली से मेरा तल्लक है, पांदे होते हैं हम जट। गाजी पांदा मेरे गांव का नाम है। मेरे दादा चौधरी अब्दुल रहीम पांदा नंबरदार थे, गाजी पांदा के, फिर मेरे नाना नंबरदार, फिर अब मेरे मामू नंबरदार हैं। ज़मींदारों का बेटा हूँ। बाप मैं 6 साल का था तो अब्बू की बुज़ुर्गों ने दूसरी शादी कर दी, इसलिए कि हमारी बरादरी की बच्चियाँ बाहर ना जाएं तो इनको 2-2 ही करवा देते हैं। तो मेरे अब्बू की दूसरी शादी हो गई, तो फिर मेरा बाप साल एक हम इकट्ठे रहे, साल बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो फिर हम अलहदा हो गए। तो सारी ज़िंदगी माँ ने पाला और नाने ने खर्चा दिया। बाप कभी कभी घर आता था और हम अलहदा रहे। और फिर 98 में मेरा नाना अब्बू फौत हो गए, और 92 में मेरी शादी हुई। वज़ीर आला पंजाब ज़िशान भाई वज़ीर आला पंजाब मेरी शादी पे आए, चौधरी ग़ुलाम हैदर वाई। 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे मेरी बेटी दी, पैदा हुई। तो मेरे ना ससुराल से कोई नचाकी हो गई और मेरी बीवी नाराज़ होकर चली गई। तो मैं 3, 4, 5 दफ़ा लेने गया तो उन्होंने मेरी बीवी को मेरे घर ना भेजा, तो मैं डिसार्ट होकर ना लाहौर आ गया। तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे उस वक्त मेरे पास ना कोई 9.5 एकड़ रकबा रह गया। 1 एकड़ बेच के ना मेरी माँ ने मेरी शादी करी, तो 9.5 एकड़ मेरे पास रकबा रह गया। कसम खुदा की, काश्त करने के लिए पैसे नहीं थे ज़मीन के, और 800,000 रुपये उस वक्त ठेका था ज़मीन का। तो आप बताओ 3, 4, 5 लोग और 10,000 साल का बंदा किस तरह गुजारा करे? नहीं कर सकता। तो मैं आ गया लाहौर, तो काम आता नहीं था, तो मैं ना ड्राइविंग पे कभी वैन चला 14 नंबर, कभी 34 नंबर, कभी 5 नंबर फ़िरोज़पुर रोड पे, कभी कोठियों में ड्राइवरी कार, कभी इधर धक्के खा डिफेंस, कभी उधर कभी उधर। फिर 94 या 5 या 6 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मैं जनरल हॉस्पिटल एक क्वार्टर में मुफ्त रहता था किसी के पास। तो मेरी ना माँ का फ़ोन आया PTCL पे अयूब भट्ट को कि शफकत से बात कराओ। तो मेरी माँ ने बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। तो माँ ने कहा कि मैं ना तेरी बहनें लेके स्कीम मोड़ बैठी हूँ। तो 4 पाइयाँ 2 मेरे पास, और उस वक्त वर्ल्ड कॉल और इस तरह PCO बने हुए थे, तो मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो मैं ना वहाँ मैंने कहा माँ मेरी तो 2,000 तनख्वाह है, अब 2 बहनें, माँ हम क्या करेंगे? तो माँ ने कहा कि मुझे देख सैयद ज़दानी ने कहा है कि तेरा एक ही बेटा है, लाहौर क्यों रहता है, जाओ उसके पास रहो। तो मैंने तो तेरे पास रहना है। तो मैं चुंगी से पिकअप ले गया, 200 रुपया किराया लगा या 150। तो मैं माँ को स्कीम मोड़ से लेके आया, 2, 3, 4 पाइयाँ थी और 1 बोरी बर्तनों की। 400 रुपये मकान मैं किराए पे लिया। तो किराए पे लिया, मकान किराए पे लिया, तो बड़े परेशान, नौकरी भी 2000 की चली गई। तो मैं ना एक साहब के घर मैं ड्राइवर लग गया। तो उन्होंने ना मुझे, मेरी माँ को और मेरी एक बहन को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दी। और जो छोटी बहन है वो कच्चा कमां रोड पे, कच्चा जेर रोड पे, वो 8वीं 9वीं में या 10वीं में पढ़ती थी, वहाँ मैंने उसको दाखिल करा दिया बहन को। तो बहन मेरी उधर पढ़ती रही और मैं 1 साल ड्राइविंग करता रहा उनके घर, टैक्स सोसाइटी ठोकर चुंगी से जाना आना। फिर मैं वहाँ से अल्लाह गवाह साइकिल पे आना जाना रोज़े के साथ, और बड़ी मैंने जो मैंने धक्के खाए हैं और इस मकाम पे पहुँचा हूँ माँ की दुआओं के सदके। अच्छा पाना साहब, मुझे बताएं कि जब आप वज़ीर मुशीर बने उस वक्त माँ जिंदा थी? मैं आपको पहले ये बात कंप्लीट कर दूं कि मैं उनके पास काम करता था। तो मैं गांव में गया, मेरे मामू छोटे की शादी थी शायद, या पता नहीं कोई फौतगी हो गई। तो मैं 2-3 दिन उधर रात, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मेरी माँ और मेरी बहन उस वक्त फैक्ट्री में ही थी। तो मुझे ना माँ ने 70,000 का एकड़ बेच के ना, तो मुझे एक लेकर दी, क्या कहते हैं, कार FX दोबारा। एक 91 में कार लेकर दी टैक्सी, वो भी फेल हो गई। अब फिर उन्होंने लेके दी। फिर 97 में एटमी धमाके हो गए तो मेरी गाड़ी ना चली, मैंने बेच के तो अपनी बहन की शादी कर दी। उसी साहब ने ना मुझे
ایک دن فون کیا کہ میں آپ کو آفیسر رکھنا چاہتا ہوں، پرچیز آفیسر فیکٹری میں مجھے پرچیزر کے لفظ کا ہی پتہ نہیں تھا. میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی بازار سے چیزیں خریدنی. تو میں انشاءاللہ ان کے بعد 10 سال نوکری کری. انہوں نے جب میں آفیسر ہو گیا، میری 5000 تنخواہ ہو گئی، گاڑی ڈرائیور مل گیا، میں نے پھر ماں اور بہن کو نوکری چھڑوا دی اور بہن کی شادی ہو گئی میری کی، اور پھر میں سکھی ہو گیا. پھر میری ایمانداری دیکھتے ہوئے چنگی والا جو گھر ہے فیکٹری والوں نے مجھے سید طاہر زیدی نے گھر بنا کے دیا. اور گھر بنانے کے بعد میرا 8 سال میاں برادران سے رابطہ رہا. سعودیہ، امریکہ، لندن، جہاں بھی شہباز صاحب رہے نا میرا رہا. تو پھر وہ آئے تو انہوں نے مجھے MPA کی ٹکٹ بھی دی. میں نے ٹکٹ رمضان صدیق بھٹی صاحب کو دے دی. میں نے BA نہیں سی کی ہوا. پھر 2 دفعہ انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ کا ایڈوائزر بھی بنایا. ایک دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ محکمہ جنگلات وائلڈ لائف فشری کا مشیر بنایا اور دوسری دفعہ ایڈوائزر 2 کمپلین سیل بنایا. اور میرے دل میں یہ بڑی ہے کہ میری ماں نے میری ٹو ٹپا نہیں دیکھا. میری ماں نے میرا گھر بھی دیکھا ہے، میرے بچے بھی دیکھے ہیں، میری مہران کار بھی دیکھی ہے. ابھی دل میں ہے کہ ماں ہوتی فارچونر میں بیٹھتی، اس کو حج کرواتا، عمرہ کرواتا. 2 دفعہ مشیر بنا ہوں. جب مشیر بن کے گیا تو ماں کو کی قبر کو لپٹ گیا، جا کے رویا کہ ماں شہباز صاحب نے مجھے بنا دیا. شہباز شریف کو ماں نے فون بھی کرا اور کہا وے شہباز شریف وے میرے بال نو کوئی حیا شرم ہو کرے کوئی کوئی چپڑاسی چ بناویں اور میں نے بلایا شہباز صاحب، پر وہ نوٹیفیکیشن کرتے کرتے نا 1.5 مہینہ لگ گیا. تو اتنے دیر میری ماں مر گئی. میری ماں کا 40واں تھا اور میری ماں مجھے انہوں نے مشیر بنایا. تو پھر میں ماں کی قبر پہ گیا، لپٹ کے رویا، ماں کو بتایا کہ ماں تیرا بیٹا مشیر بن گیا. تو وہ دل میں یہ کسک رہی کہ ماں دیکھتی